दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और अभी जा रही हूँ किचन में, बनाना है लंच। तो दाल बना रही हूँ, ये वाली चने की दाल और काली दाल मिक्स करके कौन कौन बनाता है, ये काफ़ी अच्छी लगती है। मिक्स दाल भी कह सकते हो आप इसको, हमारे यहाँ तो इसको मिक्सी दाल कहते हैं, ठीक है। और दालों को तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ बारिश के मौसम में, भले से आपकी साफ़ सुथरी दालें हैं ना, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है ना, कभी कभी आ जाती है ना वो काली सी सुरसरी। वैसे आती नहीं है, मैं धूप लगाती रहती हूँ, इतना ज़्यादा मैं लाती नहीं राशन। ये कुकिंग करते टाइम एक बात याद आई कि मेरी कढ़ाई के लिए और कुकर के लिए बहुत कमेंट आता है कि आपका कौन सा कढ़ाई है और कौन सा कुकर है स्टील का। मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा विनोद ब्रांड का कुकर है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही परचेस किया था, आपके साथ शेयर भी किया था, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, है ना। आपने नहीं देखा तो आप देखना, लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये कढ़ाई है ना मेरी, इसके लिए बहुत कमेंट आते हैं, तो चलिए इसको बाहर बैठ के आराम से तब बताती हूँ उसके बारे में। ये दोस्तों पता है, आप लोगों के दिमाग में भी क्यूरीज इसलिए आती हैं क्योंकि जब मैं भी परचेस कर रही थी ना, तो मेरे को भी बहुत क्वेश्चन थे दिमाग में, कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, क्या करूँ। तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। और ये लिड इसका नहीं है, लिड ना मेरे पास एक प्रेस्टीज का था नॉन स्टिक का सेट, वो मेरे को दिवाली पर जैसे गिफ्ट में मिलता है ना, कंपनी से ही मिला था बल्कि हस्बैंड की। तो नॉन स्टिक आपने मुझे देखा होगा किचन में बहुत कम यूज़ करती हूँ, या तो मैं लोहे की यूज़ करती हूँ या स्टील की करती हूँ ज़्यादा। और वैसे मेरे पास एलुमिनियम की भी है, उसको मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ कभी, क्योंकि बड़े साइज़ की मेरे पास स्टील की कढ़ाई अभी है नहीं। ये छोटी मीडियम साइज़ की, छोटी भी नहीं मीडियम साइज़ की है। तो इसके ऊपर ये लिड बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। इस लिड का फ़ायदा मुझे ये रहता है, ये लिड मैंने फिर हटाया नहीं था, वो तो बेकार हो गया था पैन, बट ये लिड बिल्कुल ठीक था, तो इसमें बहुत अच्छे से आ जाता है। इससे ना इसकी लुक बहुत सुंदर हो जाती है, इसलिए भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये लिड इसका नहीं है, ये सिर्फ कढ़ाई आई थी। कढ़ाई ये बहुत हैवी है, देखो एक हाथ से उठा रही हूँ ना, हाथ पे जोर आ रहा है। और इसका नाम छूट गया, पता नहीं कि है, मैंने शेयर भी किया था बल्कि आप लोगों के साथ में। और मेरी एक फ्रेंड है सीमा वर्मा जी, उन्होंने मुझे बताया था कि ये अच्छे ब्रांड की है, जबकि मुझे लगा कि ऐसे ही ले ली मैंने शायद कोई। अब तो इस पर मुझे दिख नहीं रहा यार कुछ भी, लेकिन ये कढ़ाई काफ़ी अच्छी है ना। मैं आपको एक सजेशन दूँ, जब भी आप कढ़ाई खरीदो, देखो मुझे दुकान वाले ने बताया था, पहली वीडियो में मैंने ये बताया था, आप ऐसी कढ़ाई लो जो बीच में से गहरी हो, जैसे ये है ना गोलाई में, तो उसमें ऑयल कम लगता है कुकिंग करते टाइम पे, सारा ऑयल नीचे आ जाता है, तो आपको जीरा फ्राई करने में, प्याज लहसुन अदरक फ्राई करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और फैली हुई कढ़ाई लोगे ना आप चौड़ी सी, तो उसमें ऑयल फैल जाएगा, उसमें फ्राई करने में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। और कढ़ाई अच्छी है मेरी। इसमें ट्राई प्लाई भी आती है, ट्राई प्लाई भी बेटर रहती होगी, आई थिंक, मेरे पास है नहीं। आने वाले टाइम में मेरी इच्छा है कि मैं पूरा कलेक्शन तैयार करूँ अपने स्टील के बर्तनों का, लेकिन धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ, एक साथ तो किसी से नहीं होता, काफ़ी महंगे आते हैं। और इसकी प्राइस भी चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये पता नहीं 1100 या 1300 रुपये की कढ़ाई थी, मतलब मुझे अब एग्जैक्टली तो याद नहीं रहा, 1100 या 1300 की थी। पुराना मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, उसमें शायद मैंने सही से बताया हो, क्योंकि तब मैंने खरीदी थी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। पता है कि कल को जन्माष्टमी है, तो मैं सोची हूँ कि अपना मंदिर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कल को कान्हा जी की चौकी लगाने में, कान्हा जी को सजाने में, स्नान कराने में, भोग बनाने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। मंदिर क्लीनिंग करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं पता ऐसे ही करती हूँ, हर एक फेस्टिवल से पहले मंदिर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो मुझे ठीक लगता है, मेरा काम ईजी हो जाता है एक्चुअली। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा, जैसे अभी मुझे मंदिर क्लीनिंग करनी है, तो उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा, जैसे एक एक्स्ट्रा काम हो गया नहीं, तो उससे पहले मैं लंच की प्रिपरेशन पूरी करके रख दूँगी, जिससे कि मुझे बाद में किचन में आने में आलस ना आए। आपके साथ भी होता होगा ना कि एक्स्ट्रा काम तो फैलाते लेते हैं, फिर खाना बनाने में टेंशन होती है, लेट हो जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि अपने खाने की तैयारी पहले कर लेती हूँ और उसके बाद में एक्स्ट्रा काम शुरू करती हूँ, तो मेरा ना काम गड़बड़ नहीं होता। तो ये राइस भिगो के रख दूँगी, इतना मेरी दाल बॉयल हो रही है। और राइस बहुत थोड़े से बनते हैं, श्रीजा ही खाती है, दोपहर में मैं भी नहीं खाती, मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ अगर मेरा मन करता है, क्योंकि मुझे राइस खाना पसंद है, लेकिन बीमारी में नुकसान देते हैं। और आटा लगा दूँगी थोड़ा सा। मंदिर के सामने और अपने मंदिर को क्लीन करूंगी। माला भी मुरझा रही है मेरी, और आप प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि मुरझाई हुई माला नहीं पहना, तो मैं हटा देती हूँ। बट आजकल ना थोड़ी सी, आप समझ सकते हो यार, इतनी चीज़ों को मैनेज करने में हो जाता है। और हमारे यहाँ पता है एक प्रॉब्लम है
कि यहाँ पे हर चीज़ ब्लैक पड़ जाती है, जैसे कि तांबे की, पीतल की चीज़ें बहुत ब्लैक पड़ जाती हैं। मेरी पूजा की प्लेटें हैं बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन वो इतनी ब्लैक पड़ गई जब मैं ऑपरेशन मेरा हुआ उसके बाद में, बताइए, इन चीज़ों पे केयर नहीं कर पाई तो वो इतनी ज़्यादा ब्लैक पड़ गई है बिल्कुल, कि उनके लिए वो जो आता है लिक्विड आता है, मैं लाती हूँ हर बार। मेरे कान्हा जी, तो देखो कान्हा जी होते तो काले ही हैं, बट यहाँ पे मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि सब चीज़ें ब्लैक पड़ जाती हैं, तो मेरे कान्हा जी और भी ज़्यादा ब्लैक पड़ गई। उनकी बांसुरी तक देखो कितनी काली पड़ गई। तो कितना भी क्लीन करो यहाँ पे रात रात में ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ब्लैक पड़ जाती हैं सारी चीज़ें। तो कान्हा जी को तो मैं इधर विराजमान करा दूंगी और मंदिर की क्लीनिंग करूंगी। लेकिन काले भी बहुत सुंदर दिखते हैं ही काले, ये तो काले, काला कमली वाला मेरा यार वाला गाना है ना, तो बहुत सुंदर। और कल को इनको सुंदर से रेडी करेंगे। कान्हा जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कान्हा जी। तो कन्हैया को इधर बैठा दें सक्षम। चल मुझे बता। और मंदिर क्लीनिंग एक दिन पहले पता है मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि त्योहार के दिन करने के लिए और ही बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, होते हैं ना। तो कान्हा जी को तो इधर बैठा दिया, और हर जगह ये यार ईश्वर तो है ना, सच्चाई तो यही है। अभी मैं मंदिर की क्लीनिंग करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे देखो छोटे हैं और जो भी मैं काम करती हूँ ना तो उसके बीच में दोनों आ जाते हैं। तो मैं अगर ब्लॉग में कितनी सारी चीज़ें डिलीट भी करूँ ना तो कहाँ तक डिलीट करूँ, कहाँ तक मेहनत करूँ, क्या बनाऊँ, आप कुछ सोच सकते हो। तो ये दोनों हर चीज़ में घुस जाते हैं। गाइस बहुत अच्छा काम है, पंखा बंद करना पड़ता है, फैन आपको बंद लाइक करके। करना चाहिए इसलिए। मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, और मेरा जो लिविंग एरिया है ना, तो अपने लिविंग एरिया के साइड में ही मैंने अपना ये मंदिर रख रखा है छोटा सा। और ये मंदिर भी मेरे ख्याल से मैं जन्माष्टमी पे ही लाई थी। जन्माष्टमी का दिन था, मैं मुजफ्फरनगर में रहती थी। लगभग हो गए होंगे आज से कितने साल हो गए होंगे, 6 इयर्स हो गए होंगे दोस्तों। सक्षम नहीं था जब, है ना। हाँ। तो 6 इयर्स इस मंदिर को मेरे हो गए होंगे। पहले ये वाइट कलर का था, फिर मैंने ना दीपावली पे लास्ट ईयर इसको ऐसे ब्राउन कलर का कर दिया था। वो वाइट कलर बहुत ब्लैक पड़ जाता था, मेरे को क्लीनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसका मैंने मेकओवर का वीडियो भी शेयर किया था। ये गोल्डन कलर लगा दिया था साइडों में, पहले से भी ज़्यादा सुंदर लगता है ये। हाँ, मेरी इच्छा है कि आने वाले टाइम में बड़ा इच्छा है कि मेरे पास भी एक बड़ा सा मंदिर हो, लेकिन ये भी ठीक है अभी, है ना। कभी अपना घर बनाएंगे तो जैसे भगवान जी ने चाहा होगा, और उसमें हर एक भगवान जी को अच्छे से विराजमान करूँ। लेकिन यहाँ पे भी देखो मैं रेंट के हाउस में रहती हूँ, फिर भी अपनी चीज़ों को काफ़ी मेंटेन भी रखती हूँ। इस चीज़ का कमेंट भी आप मुझे देते हो बहुत प्यारा कि शिप्रा आपने बहुत अच्छे से घर को मेंटेन किया हुआ। लेकिन इस टाइम पे मेरा घर काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, मैं सच आपको बताऊँ। मेरे घर में ना आपको कहीं डस्ट वस्ट ऐसे मिलेगी नहीं, लेकिन आजकल मेरे घर में हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट क्लीन करना इस मौसम में आती भी है, और मैं इतना क्लीनिंग नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो ये समझो मेड पोछा लगा के जाती है, मैं बस टेबल और ये चीज़ें मेन यहाँ डस्टिंग कर देती हूँ, नहीं कर पाती, इतना थक जाती हूँ। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। तो चलिए मंदिर की क्लीनिंग करते हैं। और ये मेरी माता रानी, आपको ध्यान होगा ना, मैं इनको लेके गई थी जब हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट था हस्बैंड का, तो मैं माता रानी को अपने साथ लेके गई थी। आपको याद होगा, है ना, जो लोग मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं। मुझे माता में बहुत विश्वास है दोस्तों, बहुत विश्वास है। मतलब मैं आपको बताऊँ, कभी भी कोई काम होता है तो मेरे मन से बस ये निकलता है कि माता रानी आप ही मेरा काम सफल करना। और जीवन में उन्होंने मुझे हमेशा सफलता दी भी है। हाँ, बहुत बड़े लेवल पर नहीं मिली, मुझे पता है। मेरी सोच ये है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप जल्दीबाजी में आगे तो निकल जाओगे, लेकिन चीज़ें सही करके निकलो, वो ठीक रहता है। तो मैं अपनी जितनी भी मूर्तियाँ ना, उन पर ऐसे चुन्नी चढ़ा के रखती हूँ। और चुन्नियों का ये है, ये मेरे पास कई सारे पेयर हैं भगवान जी की चुन्नियों के ना, सुंदर सुंदर सी ले आती हूँ। तो कई सारे पेयर हैं ये, और इन सबको आज मैं वॉश कर दूंगी और दूसरी पहना दूंगी। और कान्हा जी की नई ड्रेस कल ही पहनाऊंगी। तो देखो मैं ऐसे करती हूँ, मुझे नहीं पता सही करती हूँ गलत करती हूँ क्या करती हूँ, है ना। जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, मन में श्रद्धा भाव पूरा रहता है। तो जब भी कोई त्यौहार होता है, जैसे कि अभी जन्माष्टमी है, तो मैं कान्हा जी की ड्रेसेस ले आती हूँ एक साथ, तो मैं भी इतना नहीं ला पाती। और जैसे कि नवरात्रे होते हैं तो माता जी की चुन्नियाँ वगैरह ले आती हूँ, फिर दूसरे मतलब उनको चेंज कर करके पहनाती रहती हूँ पूरे साल, और फिर त्योहारों पे नहीं ले आती हूँ। और जैसे कोई ख़राब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको हटा देती हूँ। ये बहुत सुंदर है। और इस तरह की मालाएं मैंने पहना रखी हैं अपनी मूर्तियों पे, सब पे। ये ब्लैक हो गई, देखो इतनी ब्लैक हो गई, ये भी इसको क्लीन करूँगी अभी। और श्रद्धा मन की होती है दोस्तों, है ना। और दोस्तों देखो, मैं आपको बता रही थी ना, इस तरह की वर्क के कपड़े अगर आप लाओ ना मंदिर में बिछाने के लिए, तो बहुत सुंदर लगता है। वैसे तो आप नहीं ला पाते, लेकिन त्योहारों पे तो हम लोग ला ही सकते हैं।
मेरे पास ऐसे कई जोड़ी हैं, तो मैं त्योहारों पे एक एक करके ले आती हूँ और बाद में चेंज कर करके उनको डालती रहती हूँ। पूरे साल मेरा काम निकल जाता है ना। और बहुत सुंदर दिखते हैं ये, इससे आपका मंदिर बहुत सुंदर दिखता है। मतलब दूर से भी आप देखोगे ना तो मंदिर पे नज़र जाती है बार बार, मन नहीं हटता, नज़र नहीं हटती वहाँ से। ये एक चुन्नी है मेरी माता जी की, देखो कितनी सुंदर है। मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के सुंदर सुंदर डिज़ाइन लाती हूँ, देख देख के ना। आप भी लाते होंगे, लेडीज़ को बहुत शौक होता है इन चीज़ों का। मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, मैं देखती हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाते रहते हैं कुछ कुछ, लेकिन जो भी है मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी माता जी मैं आपको बताती हूँ, माता जी और साईं, मतलब प्यार तो देखो सब ईश्वर एक ही होते हैं, लेकिन मन से होता है ना, किसी का नाम निकलता है ना। तो ये बहुत पुराना टेम्पल है, ये मेरे मामा जी लाए थे। मेरे मामा एक मुरादाबाद में रहते हैं, उन्होंने मम्मी को दिया था ये, फिर मेरी मम्मी ने ना ये दीदी को दिया, मेरी जो बड़ी सिस्टर थी, खुशी की मम्मा थी, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अब है ही नहीं, आप लोगों को पता है। तो दीदी को दिया था, फिर दीदी रही नहीं, आप लोगों को पता है। तो इसको मेंटेन नहीं कर पाते, पीतल की बहुत क्लीनिंग मांगता है। तो फिर इसको मैं ले आई थी रामराज से, मम्मी ने बोला कि तुम ले जाना, क्योंकि एक दो बार मम्मी ने देखा ना ये बिल्कुल ब्लैक पड़ गया था। क्योंकि इससे मम्मी को भी बहुत लगाव है और दीदी को भी बहुत था और मुझे भी था, होता है ना अपनी मम्मी की कोई चीज़। तो ये मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, मेरी मम्मी का बहुत प्यार वाला गिफ्ट है ना। देखो कितना सुंदर, धूल मिट्टी हो रही है, थोड़ी क्लीन करूँगी। और श्रीजा मेरी हेल्प कर रही है, इधर बैठी है, मैं कपड़े से साफ करूंगी। तो मैं अपने दोनों बच्चों को ना अपने साथ में लगा के रखती हूँ, जिससे कि वो भी सीखें। और आजकल की प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग सोचते हैं ये हमारा बड़ों का काम है, ये छोटों का काम है, बच्चों इसमें इंटरफेयर मत करो, इसमें ये मत करो। और इसीलिए प्रॉब्लम्स आजकल क्रिएट होती हैं, क्योंकि हम लोग ना क्लीन कपड़ा है ना, बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते। और आई थिंक बच्चों को टाइम देना चाहिए दोस्तों। ये मेरी हेल्प कर रहा है, मंदिर क्लीन कर रहा है। जितनी बार मंदिर को बोला, बोली थी पेट काटे जा रहे हैं तो आज की वीडियो में मेरे मुंह से जितनी बार भी मंदिर को निकला, मंदिर ही निकला है। नोटिस किया आप लोगों ने? देखो सक्षम हेल्प कर रहा है, मम्मा की क्लीनिंग कर रहा है और मैं ये कपड़े वॉश करूंगी और श्रीजा कर रही है ये मूर्तियां क्लीनिंग। अपने आप को तो सही बोले आप। पंजाबी में तो मंदिर ही बोल रहे। लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं इतना ये क्लॉथ जितने भी है ना भगवान जी के, इनको वॉश कर देती हूँ, मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। बच्चों को भी थोड़ा सा आदत होनी चाहिए काम करने की। तो चलिए दोस्तों, वॉश कर लेती हूँ मैं अपने पूजा के कपड़े। तो मैं इजी में वॉश करती हूँ, क्योंकि पता है इन पर जो वर्क हुआ होता है, आप लोग देखते हो ना, तो अगर आप इजी में वॉश करते हो तो ख़राब नहीं होता। अब ये चुन्नी मेरी काफ़ी पुरानी है माता जी की, लेकिन बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। क्योंकि आप नोटिस करोगे कि अधिकतर जो कपड़े होते हैं ना पूजा के, या तो वेलवेट के होते हैं या फिर साटन के होते हैं, या फिर कुछ ऐसा फैब्रिक होता है जिसमें ज़्यादा हार्श वो लगाने से ख़राब हो जाता है। तो बस मैं वॉश कर लूँगी। किचन के पीछे वाले एरिया में करती हूँ मैं ये वाले काम, और कोई बड़ा सा बर्तन ले लेती हूँ स्टील का, उसमें करती हूँ, तो आराम से हो जाते हैं। तो और पता है ईजी में क्लीन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, फ्रेगरेंस भी बाद में बहुत अच्छी आती है। जैसे मैं अपनी कुर्तियाँ अधिकतर ईजी में वॉश करती हूँ जो अच्छी होती हैं, है ना। तो उसी तरह मैं भगवान जी के कपड़े भी ऐसे वॉश कर लेती हूँ। और आपने कर लिए क्या वॉश? कमेंट करके बताना, आज ही जाएगा क्योंकि वीडियो। और मैंने सोचा ये वीडियो तो आज ही भेजना बनता है, जिसने नहीं किया उसको याद आ जाएगी कि मैं भी अपना ये काम कर लूँ। तो बस लगी हुई आप लोगों ने अपनी मंदिर क्लीनिंग नहीं किया, फिर मंदिर बोल दिया, पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने अगर आज अपनी मंदिर क्लीनिंग नहीं की तो आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि त्यौहार के दिन पे इतना काम नहीं कर पाते हम लोग। तो मेरी तो हो गई, अब धूप में सुखा देती हूँ इन कपड़ों को। और ये वाले जो कपड़े हैं इनको उठा के रख दूँगी, दूसरे लगा दूँगी। मैं आपको बता रही थी ना, ऐसे लगा देती हूँ, दूसरे ले लेती हूँ। आई थिंक भी आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। देखो मेरे मंदिर के कपड़े तो वॉश कर दिए मैंने और माला इधर सुखा दी हैं। आपको एक सच बताऊं, जिंदगी का, लाइफ की जो खुशियां होती है ना,
वो बड़ी बड़ी चीज़ों में कभी नहीं मिलेंगी आपको, वो ना आपको छोटी छोटी चीज़ों में मिलेंगी। और देखो आज तो इतना है भी, एक टाइम ऐसा था इतना भी नहीं था यार, उसमें भी खुश रहे हम। तो हमेशा इंसान ये सोचता रहता है कि ये होगा तब खुश हो जाऊंगी, वो होगा तब खुश हो जाऊंगी, तब ऐसा करूंगी तब वैसा करूंगी, वो टाइम कभी नहीं आता। बाथरूम का गेट खुला पड़ा है शीजा की बच्ची, मम्मा मेरे को भगवान जी का पूरा घर साफ कर तो वो वाला टाइम ढूंढने से अच्छा जो आज का आपका आज है ना, और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। बहुत खुशी मिलती है मुझे अपने घर के लिए छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करने में, उनको सजाने में, और जब उसका आउटपुट निकल के आता है, जब आप किसी चीज़ को मैनेज करते हो, क्लीन करते हो, वो बहुत सुंदर दिखाई देती है, तो लगता है आपकी मेहनत कामयाब हो गई। और मेरे ब्लॉग्स में यार आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा शायद, ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही मिलेंगी। मंदिर की क्लीनिंग तो हो गई, लेकिन हम लेडीज़ का ना काम कभी ख़त्म नहीं होता। जाती हूँ किचन में, बच्चों को भूख लगी है, 1 बज गया है, ब्लॉग भी आप तक पहुँचाना है। आज का ब्लॉग रेडी नहीं था, आज का आज ही पहुँचाऊँगी, हो जाता है यार थोड़ा सा। तो चलिए नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। किचन में आ गई हूँ, किचन का काम ख़त्म करती हूँ, और आप भी सुस्त मत पड़े ना, अपने मंदिर की क्लीनिंग कर लेना। वैसे कर ली होगी यार, कोई नहीं सुस्त रहता त्योहारों पे, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है नहीं करते, तो करा करो यार, घर में सुख शांति आती है अपने। ठीक है, जितना है उसको करो, ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए फिर से मिलते हैं, बाय बाय।